जाऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल की क्लास आपकी ठीक से नहीं लग पाई थी और बीच में से कट ऑफ हो गया था, जिसके कारण हमने थोड़ा सा लिखा और बाकी हम लिख नहीं पाए। बट एनीवेज आज हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो ये रूल्स होते हैं हमारी रेज के लिए, होते हैं कि अगर कोई रे ऐसी हम बनाएंगे तो उसके साथ आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो वो चीज हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी फर्स्ट रे, तो आप ये वाली देखो फर्स्ट रे। फर्स्ट रे क्या है, यहाँ से रे आ रही है एंड दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रूल है, ठीक है। वहां पे जाके टकराएगा और फोकस से पार होगा। उसके बाद आता है द रे पासिंग फ्रॉम द फोकस विल बिकम पैरेलल। मतलब पॉइंट नंबर 2 देखो ये रहा। तो अगर ऐसी रे आती है जो कि एक्चुअली में फोकस के अंदर से पास होती है और मिरर पे टकराती है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज रे नंबर 2। रे नंबर 3 इज द रे दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ ray passing from the center of curvature will hit the mirror normally and so it will retrace the path after the reflection। वो यहां से जाएगी और यहाँ पर जाकर 90 डिग्री एंगल पर टकराएगी और फिर ये ऊपर चला जाएगा वापस, और वापस जाएगा तो ये सेम पाथ को रिट्रेस करती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से निकल जाएगी। अगर ऐसा होगा तो ये बिल्कुल इसको रिट्रेस करेगा, तो हमें उसका रास्ता पता चल गया। तो ये हो गई आपके पास थर्ड रे। फोर्थ रे जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ रे मैंने वॉयलेट कलर में ड्रॉ किया, वो उसको अलग से ड्रॉ इसलिए किया ताकि आपके दिमाग में फंस जाए, वो ध्यान में रहे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को 3 रेज पता होती हैं, चौथी रेज के बारे में याद नहीं रह पाता उनको, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो रे इंसिडेंट एट पोल, अगर कोई ऐसी रे है जो डायरेक्ट आपके पोल पर हिट कर रही है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल बनेगा सेंटर ऑफ जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, दैट विल बी इक्वल टू दी रिफ्लेक्टेड रे। मतलब विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड विल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल एट विच इट वाज इंसिडेंट। तो यहां पर मेरे पास I इज इक्वल टू R वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये मेरे पास बन गई 4 ऑप्शंस। इन 4 रेज में से कोई भी 2 रेज हम बनाएंगे तो इमेज अब बनती कैसे है, इस बात को हम देखते हैं। तो यहां पर मैं यहां पे लिखता हूं इमेज विल बी फॉर्म्ड where 2 or more than 2 rays meet after reflection। ठीक है, द इमेज, इसको हम ऐसा करते हैं, डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, where 2 or more than 2 rays meet after reflection is known as कौन सी, रियल इमेज। और यहीं पर मैं आपको वर्चुअल इमेज भी डिफाइन कर देता हूं। द इमेज फॉर्म्ड when 2 rays do not actually meet after reflection but seems to be coming from one single point is known as virtual image। क्या मतलब, the image formed where 2 or more than 2 rays meet after the reflection is known as real image। पहली बात तो हो गई ये। तो रियल इमेज कौन सी होती है, जहां पर आपकी 2 रेज एक्चुअली में आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं एक्चुअली में। और इमेज फॉर्म्ड व्हेन 2 rays do not actually meet after reflection,
but seems to be coming from one single point is known as virtual image। ठीक है, तो इसको अब हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर we can write it like this। virtual image and real image। ओके, तो ये हो गया आपके पास इमेज फॉर्मेशन के सारे रूल्स। सो नाउ लेट अस सी के हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड, जिसको हम बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर जो है उस केस में हमें देखना है कि इमेज कैसे बनती है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इमेज ड्रॉ करनी है एंड आई वुड बी नीडिंग अ बिग लेंस। ये हो गया फोकस, और ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। दिस पॉइंट इज नोन एज पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F आपके सामने है। ठीक है, और अब चलो लॉन्च, तो अब इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास केस बनता है वो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे है तो आपकी इमेज कैसे बनेगी और कहां बनेगी। तो एक्चुअली में फोकस की जो डेफिनेशन है वो ये है दैट फोकस ऑफ अ मिरर इज द पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज दे कन्वर्ज, पैरेलल रेज कन्वर्ज। तो फोकस की पॉइंट की एक्चुअली में डेफिनेशन ही ये है। आप ये नहीं ना कह सकते कि फोकस इज इक्वल टू r/2। वी नो इट दैट फोकस इज इक्वल टू r/2, बट व्हाट इज द फोकस। तो यहां पर मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो डेफिनेशन इज फोकस इज द पॉइंट where the parallel rays, obviously coming from infinity but I am not writing it, ठीक है, where the parallel rays converge after getting reflected। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी जो ये रेज हैं वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। तो जब डेफिनेशन ही ये है तो आप फिर ये पूछ ही क्यों रहे हो कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो वो तो फोकस पे ही बनेगी, ये बात तो हमें क्लियर है। बट इसका कोई ना कोई रे डायग्राम भी होगा। वी शुड बी वेरी क्विक एट मेकिंग रे डायग्राम्स। तो वही है आपकी प्रैक्टिस। ओके, चलो जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब मैं ये इमेजिन करूंगा कि मेरे पास जैसे कि सन है, जैसे कि मून है, कोई एक बॉडी है विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है। इट्स नॉट ओनली सन एंड द मून, बट अगर मैं मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मिरर रख दूं ऐसे, और मेरे पास सामने कोई स्ट्रीट लाइट है, तो दैट स्ट्रीट लाइट आल्सो विल बी ट्रीटेड लाइक अ बॉडी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट भी मेरे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ही काउंट होगा, जबकि वो एक्चुअली में इनफाइनाइट है नहीं। लेकिन अगर मैं अपर्चर ऑफ दी
लेंस की अगर मैं बात करूं या मिरर की मैं बात करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि यार वी कैन टेक दैट आल्सो एट इंफिनिटी बिकॉज द रेज कमिंग फ्रॉम देम दे आर वेरी पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैराएक्सियल रेज। उसकी मैं कंडीशन आपको लिखवाता हूं और अंडर दैट कंडीशन ओनली वी अप्लाई द फॉर्मूलाज। ओके, चलो तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जो रे आ रही है, तो लेट अस से दिस इज अ रे दैट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एक रे तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की मान ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर के से चली गई, तो इट इज नाउ रिट्रेसिंग इट्स पाथ। एक चीज तो पूरी हो गई। नाउ द सेकंड थिंग इज आई विल सीक अनदर रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो जो फोकस से पास होती है, अब उसको हम बाद में पैरेलल क्रिएट करेंगे। एंड ओके, सो ये जो लाइन मैं अब फोकस वाली ले रहा हूँ ना, दैट विल बी पैरेलल टू दिस, तो इट्स बेटर इफ आई कॉपी इट इन द फर्स्ट प्लेस। चलो जी, तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चलो, दिस इज द रे दैट इज कमिंग। तो अब आप देखो कि ये जो रे आई, ओके, तो अब अगर ये रे आई है पैरेलल टू दिस बट इट पासेस फ्रॉम द फोकस, नाउ इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो चला गया यहां से यहाँ, लो, तो ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। तो वेयर डू दे मीट? नाउ दे आर मीटिंग अप्रोक्सीमेटली एट द फोकस पॉइंट। ठीक है, थोड़ी सी मेरी एरर हो रही है बिकॉज वो तो डायग्राम मेकिंग में एरर है, बट अदरवाइज अगर सोचा जाए तो ये जो मेरे पास इमेज बन रही है, दैट इमेज is being created exactly at the focus। तो आप यहां पर कह सकते हो कि ये रही मेरी इमेज। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप रह रहा है, वो दैट कैन बी निगलेक्टेड बिकॉज ऑफ दी, आप ये कह सकते हो कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो इसमें अब मेरे पास रिजल्ट क्या निकला, अब हम इसमें रिजल्ट लिखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज विल बी, नंबर वन, इमेज विल बी एट फोकस। ठीक है, नंबर टू, हाईली डिमिनिश्ड। साइज बहुत ज्यादा छोटा है। अब देखो, कंपेरेटिव टू दी बॉडी विच वाज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, लेट अस से सन, आपके पास जो ये आ रही है इमेज बन रही है, दैट इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अच्छा, इसमें एक अजम्पशन और होती है, ये बात आपने याद रखना। जैसे आपके पास ये दो रेज है ना, और वो यहाँ मीट कर रहे हैं, तो हम ये अजम्पशन लगा के चलेंगे कि इस मिरर पे जितनी मर्जी रेज बना लो, अगर वो इन दोनों रेज के पैरेलल रेज है ना, तो वो फोकस पे मीट करेगा। इसलिए अपने मन में ये वाला डाउट तो कभी लेकर मत आना कि बाकी रेज का क्या, बाकी रेज भी यही वाली चीज को क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो उस डाउट में मत आना। तो पहली बात तो हो गया कि इमेज इज एट फोकस। सेकंड थिंग इज इट इज हाईली diminished. Now, what is the third thing? Third thing is that this image is a real image. Real image, and that even inverted. Real and inverted, इन दोनों को इकट्ठे लिखा जाता है। तो rather than writing like this, हम ऐसा करते हैं, इसको and करके लिख देते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड से अब आप समझ ही गए होंगे कि जो भी कोई रियल इमेज होती है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, ये मैं आगे आपको प्रूफ भी करूंगा, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो यू कैन टेक इट लाइक ए रूल कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही। तो ये आ गया आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, एंड इट विल बी मेड एट अ फोकस। ओके जी, रियल इन्वर्टेड, और तो कुछ नहीं बचा, इट इज एट द फोकस, फाइन। अब चलते हैं हम इसके सेकंड इमेज फॉर्मेशन की तरफ। सो नाउ व्हाट आर वी डूइंग? अब इसमें मेरे पास चेंजेस करनी है, मैंने इन सबको मुझे मिटाना होगा। Okay, point number 2. Now, when
द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो इसको हम बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी का मतलब है बेटा सी से परे, मतलब इस वाले सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास बनना चाहिए। तो लेट अस से दैट आई एम क्रिएटिंग एन इमेज हियर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सी इमेज बनेगा इसके ऊपर। अब ये जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट, आप इसको एक कैंडल की तरह मान सकते हो। तो वी आर नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन द टिप, यू कैन क्रिएट द इमेज ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो, बट हम टिप पे स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाएंगे। तो पहले हम टिप देखेंगे, तो टिप रही है, तो टिप से हम क्या करेंगे, दो रेस को जनरेट करेंगे। कौन सी दो रेस, जो आपके ऊपर वाले 4 रूल्स के अंदर में सेट होगी। अगर वो 4 रूल्स में सेट हो रही है, आप उनमें से कोई भी चूज कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं कौन कौन सी चूज करूंगा, ऑब्वियसली या तो एक मैं फोकस से पार करते हुए पैरेलल ले जाऊंगा, नहीं तो फिर यहां से फोकस से आर पार करवा दूंगा, और या फिर एक मैं लूंगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। चलो जी, तो पहले तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले लेता हूं। लेट्स से दिस बड़ी, ये मिरर आप थोड़ा सा बड़ा कर लो भाई, ठीक है। तो यहां पर आया और ये रे यहां से एंटर हुई और यहीं से ये रे इनमें रिटर्न कर देगी, लाइक दिस। ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो दूसरी रे कैसे बनेगी अब हम वो देखेंगे। दूसरी रे मैं पैरेलल ले चलता हूं, और इसको मैं फोकस से आर पार कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ पर देखो फिर से इमेज में थोड़ा सा गैप रह जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट परफेक्ट, तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप रहना लाजमी है, ठीक है। तो इसको हमने निगलेक्ट करना है और अदरवाइज हम देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इमेज बन गई। तो इमेज कहाँ बनी है भाई, ओके, इसको मैं यहाँ से ओके, सो दिस इज द इमेज। तो ये आपके पास इमेज हो गया, ठीक है। तो अब इमेज आपके पास कैसा बना, अब देखो मैंने बनाई तो सिर्फ सिर्फ 2 रेज हैं। अगर आप तीसरी रे बनाओगे या कुछ भी करोगे ना, तो वो यहीं से पार होती हुई आपको नजर आएगी। हमें तीसरी में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 से हमारा काम चल जाएगा। तो ये चीज हो गई। तो अब मैं आई कैन डायरेक्टली टॉक अबाउट द इमेज नाउ। इमेज विल बी, इमेज विल बी एट, या एट नहीं आएगा यहाँ पे, बिटवीन, image will be between focus and curvature, ठीक है। obviously it will be smaller in size, तो smaller in size तो दिख ही रहा है, ठीक है। smaller in size, real and inverted, there is no doubt, real and inverted, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पर आ गया मेरे पास नाउ पॉइंट नंबर 3। ठीक है। तो अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, वेट अ मिनट, थोड़ा तो ठीक है जी। तो नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर की मैं बात कर रहा हूं बेटा। इन इसको सबको मैंने रब कर दिया है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है पहले तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो एक रे मैंने फोकस से पार करवा दी, ठीक है, और दूसरी रे, first of all it goes parallel and then it will pass through the focus। अरे वेट ए मिनट बेटा, अच्छा ठीक है, इसकी हमने अभी वो करवाया नहीं ना, ओहो, ठीक था, बिल्कुल सही बन रहा था। ठीक है, ये फोकस से पार होगा, थोड़ा सा आगे पीछे पड़ेगी एंड गेम, बट एनीवेज काम चल जाएगा। ये देखो, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगती हुई, और यहां से रह गया, ये हो गया रिफ्लेक्ट, यहां से रह गया जो फोकस से निकला वो हो गया रिफ्लेक्ट। तो पैरेलल रे आई और चली गई। तो रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 यूज कर रहे हैं हम ऊपर अबव सेट में से। तो मेरे पास जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसे बन रही है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, और दिख रहा है कि सेम साइज की बन रही है। ओके, तो यहां पर मेरे पास इमेज आ गया। विल बी एट सी, सेम साइज का इमेज बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड तो हमेशा ही लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो जी, तो अब ये वाला भी हो गया मेरे पास। सुनाओ नेक्स्ट, नंबर 4। ओके, तो इसमें अब कैसे बनेगा देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अब उससे भी आगे चला गया, और ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से ई में छट गया है, ठीक है, एंड नाउ द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, लेट्स से हियर। ओके, लेट अस सी, अगर ठीक नहीं बनेगा तो थोड़ा सा हमें इसमें रफ अप करना पड़ेगा, तो देख लेंगे। तो पहली रह गई यहाँ पे parallel and it will now pass through the focus। चलो फोकस ही पास हो गया एनीवेज। ओके, एंड दूसरी रे जो है वो मैं अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस से भी आर पर लेकर जा सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया कम, यहाँ पे आया, और यहाँ से ये इमेज मेरी होगी पैरेलल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इट मूव लाइक दिस, मूव लाइक दिस, मूव लाइक दिस, मूव लाइक दिस। तो मेरे पास अब इमेज बन गया। ठीक है, इज इट ओके बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, चलो जी, अब इसके आगे देखते हैं। तो इसमें मेरे पास जो इमेज बनी वो कैसे बनी, इमेज विल बी beyond C and larger in size, larger in size, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लार्जर इन साइज है और रियल एंड इन्वर्टेड है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बियॉन्ड सी आपके पास बन गया। अब हम चलते हैं फोकस के ऊपर। ओके, वेट ए मिनट,
ठीक है जी, 4 हो चुके हैं। नाउ दिस इज द फिफ्थ वन। when the object is at focus। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे चला गया तो फिर क्या होगा? देखो, ये सी और एफ के बीच में तो आई गया ऑब्जेक्ट, अब हम इसको फोकस पे रखते हैं। एट दैट टाइम क्या होगा? ऑब्वियसली इन्वर्ट होगा। अगर ये इन्वर्ट होगा तो ये इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। तो लेट अस सी कि क्या ये एक्चुअल में इन्फिनिटी पे बनता है या नहीं। तो मेरे पास ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, एंड ये गई लाइट, और उसके बाद ये जाएगा फोकस के अंदर से, ठीक है। एंड नाउ जो नेक्स्ट रे जो आएगी उसको मैं करूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से। समवट लाइक दिस, ओके। तो अब आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से जो पार हो गई वो तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, और अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये रिफ्लेक्शन आप इसको कैसे लोगे? इसका रिफ्लेक्शन लोगे आप इसको एक्सटेंड करके, मतलब जैसे मान लो यहाँ से पहले रे ऊपर जाएगा, ऊपर इस मिरर को टकराएगा और फिर ये नीचे जाएगा। लेकिन अब मैंने ये ऊपर की तरफ ड्रॉ नहीं किया हुआ, ऊपर की तरफ नहीं बनाया मैंने। तो अगर आप ऊपर की तरफ बनाना है तो समवट लाइक दिस, ऐसा बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये मिरर को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कैसे गई रे ऊपर गया, ऊपर से टकरा कर आया और ये नीचे की तरफ चला गया, और इधर से ये वाला फोकस, ये फोकस की तरफ से गया और फिर ये पैरेलल आया था, फोकस से निकलेगा। अगर ये यहाँ से निकला, अब ये दोनों की दोनों रेज आप देख सकते हो, दे आर टिपिकली पैरेलल टू ईच अदर। बहुत ही बढ़िया डायग्राम बनाया, बिल्कुल पैरेलल हो गई है रेज। अगर ये रेज पैरेलल हो जाएंगी तो वेयर विल दे गो एंड मीट? ऑब्वियसली दे विल मीट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई इसके कारण आपकी जो इमेज है दैट विल बी एट इंफिनिटी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इमेज विल बी एट इंफिनिटी। अब अगर इंफिनिटी पे है तो ऑब्वियसली मैसिव इन साइज, उल्टा हो जाएगा। तो पहले अगर आप सन की इमेज बना रहे थे तो इतनी सी इमेज थी और सन की बॉडी इतनी बड़ी थी। अब क्या होगा? सन इतना सा है और इमेज सन की बॉडी जितना है, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो मैसिव इन साइज, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरे पास इमेज तो बाय डेफिनेशन रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। व्हाई आई सेड बाय डेफिनेशन? क्योंकि ये जब इन्फिनिटी पर बनेगी तो रियल इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक पर्दे के ऊपर ली जा सकती है। मतलब जैसे आप फिल्म करते हो, प्रोजेक्टर से आप प्रोजेक्ट करते हो, तो इस तरह से एक इमेज बनती है। तो ये इमेज बनाने के लिए हमें पर्दा कहाँ लगाना पड़ेगा? पर्दा लगाना पड़ेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, विच इज नॉट पॉसिबल। बट बाय डेफिनेशन ये रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, देयर इज नो डाउट इन इट। वैसे तो हमें पता ही है पैरेलल रेज है, ये कभी मिलने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी चलो, तो हम लिखेंगे ये चीज। सिमिलरली अब नाउ वी आर मूविंग अहेड, सो दिस इज द लास्ट पार्ट। ठीक है जी, और इसमें अब देखना है, अब देखते हैं बियॉन्ड द फोकस पॉइंट। तो नाउ सो दिस इज द सिक्स्थ पार्ट। when the object is between F एंड P। तो बियॉन्ड फोकस हो गया और F एंड P पर ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा देखते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो वेट अ मिनट। चलो, ये वाला मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। आई बिलीव इट विल बी इजियर टू मेक दी डायग्राम नाउ।
अब ये गया यहाँ, ठीक है। जहां पर भी हिट हुआ हो तो अप्रोक्सीमेट सा लेकर मैं इसको फोकस के अंदर से आर पार कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फोकस से बाहर, मतलब ये यहां से आया और उसके बाद ये यहां से रिटर्न हो गया, फोकस के अंदर से होता वो चला गया, देयर इज नो बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी यूज कर सकता हूं। यहां से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक लाइन लूंगा, लाइक दिस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखते हैं, ओके, चलो जी। तो अब मुझे इसको लाइंस को एक्सटेंड करना है, तो आई एम टेकिंग एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इधर से मुझे ये वाली ले लेनी पड़ेगी, तीसरे को भी मैं एक्सटेंड करता हूँ। चलो जी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब ये है मेरी वर्चुअल रेस, ठीक है। तो अब आपकी इमेज कहाँ बन रही है ये देखते हैं। इमेज इज बिहाइंड द मिरर, लेकिन कितने साइज की है ये रही, ये बन गई इमेज बेटा, ठीक है। तो ये जो आपके पास इमेज बना, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखता हूं। इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये स्मॉल साइज है? नो, इसको हम लिखेंगे एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड और लार्जर इन साइज, ठीक है। एंड इज इट रियल? नो, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप देख सकते हो यहां पर भी वो प्रिंसिपल बिल्कुल कायम है कि अगर आपकी इमेज रियल नहीं है तो वो इन्वर्टेड नहीं है। तो यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो रियल नहीं है। ये इमेज कैसे बन गई? हम कहेंगे कि यार हमें ऐसा लगा। अब देखो, अब आप यहाँ पर, मैं अभी आपको कंडीशन लिखवाता हूँ कुछ। ये जो दो रेज है मेरे पास, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों की दोनों रेज, दे आर फॉलिंग इन द सेम आई, बेसिकली दे आर फॉलिंग इन द सेम आई। मैं यहाँ पर अगर मैं मान लो एक आंख बना देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो दीज टू रेज दे आर फॉलिंग इन द सेम आई, तो ये मेरे पास हो गया आई, ओके। अगर ये सेम आंख में गिर रही है लाइट ना, तो ये वाली मेरी आंख में जाकर इमेज क्रिएट करेगी। जब वो इमेज क्रिएट करेगी तो मुझे ऐसे नहीं लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, क्योंकि ये वाली कैंडल की तरफ से तो ये वाली रे कभी आ ही नहीं सकती। तो मुझे लगेगा यार ये वाली रे जो है सेकंड रे, ये वाली कैंडल तो कभी दे ही नहीं सकती, तो ये कहां से आ रही है? तो मेरे दिमाग को ऐसा लगेगा, मतलब हमारी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो ये होगी कि एक्चुअली में द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस, so I can say that the image will be created behind the mirror। तो जो भी इमेज आप जैसे ऐसे शीशा देखते हो, जो इमेज आपको दिखती है नेकेड आई से, वो सारी की सारी इमेजेस वर्चुअल है। लेकिन जिनके लिए मुझे स्पेशल एक पर्दे की जरूरत पड़े, जहां पर मुझे एक फिल्म लगानी पड़े इमेज को देखने के लिए, वो सारी रियल इमेजेस होती हैं। तो जो भी मेरे को इमेज, जैसे मेरे पास चम्मच है एक, तो मैं अगर चम्मच को ऐसे अंदर से देखूंगा या पीछे से देखूंगा, उसमें जो इमेज दिख रही है, ठीक है, वैसे तो दिखेगी नहीं, लेकिन अगर मैं उसको बहुत पास लेकर जाऊंगा ना ऐसे, तो मुझे वो इमेज नजर आएगा उसमें। तो वो जो इमेज नजर आ रहा है, दैट इज वर्चुअल इमेज, अदरवाइज मुझे कोई भी इमेज वहां पे नजर नहीं आ सकती बाय लॉ। तो ये हो गया आपके पास वर्चुअल इमेज। तो दीज आर एवरीथिंग एवरीथिंग इन कनकेव मिरर्स, ठीक है। तो कनकेव मिरर का सारे हो गए, दीज आर द 6 पार्ट फॉर इट, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग टू द कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कन्वेक्स। नाउ हाउ डू वी डू इट, इसको अब आपने ध्यान में रखना है।
कॉन्वेक्स मिरर्स में कैसी इमेज बनेगी। चलो तो पहले मैं लेंस को क्रिएट कर लूं मेरे पास। वेट ए मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। चलो जी, तो अब मुझे इसमें चाहिए ये वाला मिरर, ठीक है ना, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाली लाइन मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। This is the center of curvature and this is the focus. Okay. ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो बेटा यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इसकी जो दूसरी साइड है वो कौन सी है। ये वाली आपकी मिरर्ड साइड है। मैं ज़्यादा मिरर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस इतना सा ही मैंने बनाया, नहीं तो फिर वो इमेज में प्रॉब्लम आती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास मिरर। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे बनाना ही भूल गए हम। एनीवेज मैं बाद में बना दूंगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इमेज बन गई। तो पहली पॉइंट जो यहाँ पर आपने नोट करना है बेटा वो ये है कि इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर आएगा। फ्रंट पे इसके आगे आपने कोई भी मिरर, आगे आपने कोई भी चीज नहीं बनानी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। पहला केस होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। केस नंबर 1 इज इंफिनिटी पे। तो अब तो जैसी डेफिनेशन है कि भाई इंफिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज बनेगी, तो हम पहली बार में कह देंगे कि फोकस पे इमेज बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी, उसका रे डायग्राम क्या होगा, वो सब चीजें हमें देखनी है। तो अब ये इंफिनिटी से आ रहा है तो भाई कोई ना कोई पैरेलल रेज आ रही होंगी। तो सबसे पहली पैरेलल रे मैं बनाऊंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। चलो जी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने ले लिया, लेट अस से मैं ये वाली एक रे बनाता हूं, और लेट अस से ये वाली बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। डायग्राम बनाना नहीं, चलो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने ये चीज बना दी, ठीक है। अब इसके बाद ओके, तो इसमें बेसिकली हमारे पास अब ये तो हो गया वर्चुअल कि यहां पर तो रे है ही नहीं। लाइट यहां से आती है अंदर की तरफ, मिरर को स्ट्राइक करती है और फिर ये वापस चली जाती है। तो इस चीज को आपने समझ के देखो बेटा, हो क्या रहा है। यहां से लाइट आ रही है, इट इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट पर जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि रास्ते में उसको मिरर मिल गया। यहां से वो मिरर पे टकराकर यहां पर बाउंस बैक हो गई, एंड बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री इट हैज मूव्ड बैक। तो ये ऐसी कैसी आगे चली गई। अब रह गई बात आपके इस फोकस पॉइंट की, तो वो हम कैसे करेंगे। तो फोकस से हमें चाहिए बिल्कुल सेम टू सेम इसके पैरेलल हमें एक रे बनानी है। अरे ऐसे, ठीक है। तो लेटर से ये भी एक रे है जो बिल्कुल इसके पैरेलल है और यहाँ से जा रही है। अब ये फोकस के अंदर से जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन रास्ते में पड़ गया मिरर,
तो ये अब यहाँ से जा नहीं पाएगी। तो यहाँ से जाने के बाद जो फोकस से निकलना चाहती है वो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास जो रे है ये होगी मेरी पैरेलल रे, इधर चली गई। तो अब मैं ये मान के चलूंगा कि जो जो मेरी रे इधर चली गई, ठीक है, ये और ये दे आर कमिंग फ्रॉम सेम प्लेसेस। नहीं यार, ये पैरेलल नहीं है, कुछ गड़बड़ है। नो, दिस इज नॉट पैरेलल। वेट अ मिनट बेटा, थोड़ा ना गड़बड़ हो रही है मुझे लग रहा है। शुड बी पैरेलल। ओके, है तो पैरेलल ही। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई अब। ये चीज हो गई। तो अब मैं इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, ठीक है जी। और इसी को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल गो लाइक दिस। इमेज शुड गेट फोकस। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ से मैच करती हुई जा रही है, और जो आपके पास ये इमेज बनी, दैट इमेज विल बी एट दिस पॉइंट। थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई, और ये बनने का मतलब है कि ये रे चलेगी ऐसे और ये ऐसे। अब आप देखो, दो रेज हैं, एक ये वाली रे है जो यहाँ पर आई और बिल्कुल टकरा कर वापस चली गई, एक ये रे है जो फोकस से निकलनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे पैरेलल हो गई। तो मेरे पास जो आई है वो इतनी बड़ी है, आप ये सोच के चलोगे कि ये रे और ये रे जब दोनों रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं तो वो एक ही आंख के अंदर एंटर करती हैं। एक ही आंख के अंदर एंटर करती है तो हमें लगेगा कि भाई इमेज यहाँ पर बन रही है, हेंस द इमेज इज एट फोकस। तो मैं यहाँ पर बना दिया इमेज इज behind the mirror at focus. Second point, highly diminished. And the third point is virtual and erect. चलो, ये तो हो ही गया। तो अब चलते हैं हम इसके आगे। So this will be the last part for today, I suppose. चलो जी, अब आ गया मेरे पास ये, ठीक है। ये इसके सिर्फ दो ही केसेस है बेटा। Now what is the second case? The object is in front of the mirror. फ्रंट ऑफ द मिरर पे हमारे पास आ गया। फ्रंट ऑफ द मिरर क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ना फोकस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर हमने किया फ्रंट। फ्रंट पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया कोई भी, जैसे कि लेटर से ये। एंड नाउ वी वांट टू सी कि इसकी इमेज कैसी बनती है। चलो जी, पहले तो चला गया ये, फिर से थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन मानते हुए हम चलेंगे, और ये पैरेलल थी, ठीक है ना। तो ये अब फोकस से पार होती हुई जाएगी, तो मैं यहाँ से फोकस से लूंगा और मैं कहूंगा कि ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। तो यहाँ से गया, तो ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया। ये जो है ये सारी की सारी मेरे पास नकली है, ठीक है।
और अब देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। दूसरी जो रे है वो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करनी है, तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये यूं करके पार होगी, तो यहां से जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये फिर यहाँ चला जाएगा। और इसको, दिस इज ऑल्सो imagery, and so the image of this object will be somewhat here, like this। तो ये आपके पास इमेज बन गई भाई, ठीक है। तो ये अब इमेज बनी, तो इसमें हम क्या कहेंगे, अगेन द इमेज इज behind the mirror between the pole and the focus। Again, this is also like highly diminished नहीं कहेंगे, but smaller in size। ठीक है, and virtual and erect। लो जी, ठीक है। तो अब इससे ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेकंड पॉइंट। तो बेटा ये है आपके टोटल सारी की सारी चीजें, लाइक कनकेव जो मिरर है उसकी इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है, और जो कन्वेक्स मिरर है उसकी इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, यही है हमारे पास 8 केसेस, एंड वी हैव नॉट डन इट। बेटा इसमें किसी में कोई डाउट है तो मुझे बता दो। और इसकी आपने रे डायग्राम की जो प्रैक्टिस है ना, जो ये फॉर्मेशन की प्रैक्टिस जो है, ये आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठा हूँ इसलिए बहुत इजी थी, इनको ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब आप इसको नोटबुक पे ड्रॉ करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और इसी चीज के नंबर मिलते हैं कि आपने कितना अच्छा बनाया। तो इसकी जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस आपने करनी है। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना आप आराम से बना पाओगे कि भाई इसको मैं लाइन को कहाँ से खींचूं। तो इसलिए आपने इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस कर लेनी है। चलो जी, अब हम चलते हैं इसके आगे। नाउ देयर इज वन एंड द ओनली वन थिंग टुडे जो हमारा हमने करनी है, दैट व्हाट आर दी assumptions that we make when we make this kind of images। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिखता हूं assumptions। तो सबसे पहली assumption हमारे पास ये आती है that all the rays are paraxial। पैराक्सियल का मतलब होता है बेटा कि इसका क्या मतलब है, दैट ऑल द रेज दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। ऑल रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द principal axis, so much so that all the reflected rays fall into the pupil of eye। अब हम देखते हैं कि हमारी आंख के अंदर जो वो ब्लैक कलर का डॉट है वो क्या है, प्यूपिल है, उसको प्यूपिल बोलते हैं। तो उस प्यूपिल के अंदर आपको वहां पर लाइट को जाना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे चीज दिख रही है। द लाइट विच इज फॉलिंग अवे फ्रॉम द प्यूपिल इज नॉट एबल टू एंटर द आई। इसका मतलब है मुझे जो सारी दुनिया दिख रही है वो दिख क्यों रही है, बिकॉज द लाइट इज एंटरिंग थ्रू द प्यूपिल एंड यू नो दैट द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई मेरे पास मान लो कोई भी चीज है, मेरे सामने कोई कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ा है, अगर मैं उसको देखता हूं तो वहां से जो भी रे आकर मेरी आंख में जा रही है, कहीं से भी, ऊपर से नीचे से कहीं से भी, वो सिर्फ इतने छोटे से गैप के अंदर से एंटर कर रही है। ठीक है, सो दे आर लाइक ऑलमोस्ट पैरेलल टू द पैरेलल एक्सियल, सॉरी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आती है आपकी फर्स्ट असम्पशन। सेकंड असम्पशन ये हम करेंगे कि देयर इज नो
there is no chromatic aberration. There is no chromatic aberration. बेसिकली अब इसका क्या मतलब होता है? क्रोमैटिक एब्रेशन का मतलब ये है कि एक्चुअली the parallel rays do not converge at one point, that is focus. ये बोलते हैं कि एक्चुअली में अगर मैं एक स्फेरिकल मिरर बना लूं तो जब मैं उसको देखूंगा ना तो उसके जो फोकस पॉइंट है ना वो पॉइंट नहीं है. वाई? बिकॉज द लाइट विल नॉट कन्वर्ज एट वन सिंगल पॉइंट, वो बहुत सारे पॉइंट्स की तरफ जाएगी. ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पर हमारे पास एक क्रोमैटिक एब्रेशन आता है स्फेरिकल मिरर्स में. तो स्फेरिकल मिरर्स में क्रोमैटिक एब्रेशन आने के कारण होगा क्या? अब जैसे जो हमने यहाँ पर अजम्पशन लगाई है दैट दीज दे विल बी फॉलिंग इनटू फोकस. अब मैं यहाँ से मिरर कॉपी कर लेता हूँ. मीन्स ये क्या कहना चाहता है? देखो, ये कह रहा है कि अगर हमने पैरेलल रेज को यहाँ पर मैं हिट करूंगा, सो व्हाट विल हैपन, लेट अस से यहाँ से पैरेलल, तो ये फोकस पे मीट नहीं करेगा, ये फोकस से पहले ही चला जाएगा, यहाँ पे यहाँ से पार हो जाएगी लाइन. ठीक है, और अगर फोकस के बिल्कुल मैं पास में लेकर जाऊंगा, ये वाली जो बिल्कुल पैरेलल जा रही है, अगर यहाँ से लेकर आऊंगा तो वो आप इस तरह से वो निकलेगा. तो बेसिकली जब कन्वर्जेंट की बात आएगी कि भैया कन्वर्ज कहाँ कर रहे हैं और इमेज कहाँ बन रही है, तो आपको पता चलेगा कि इमेज यहाँ पर थोड़ा इस तरह से बन रहा है. तो यहाँ पर इमेज क्या है? एक्सटेंडेड बॉडी की तरह एक लेटरल इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रही है, लेटरल इमेज क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पर एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट इमेज क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन लेटरल लेटा हुआ एक इमेज बन रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड बॉडी टाइप इमेज बन रहा है. सो दिस इज नोन एज एब्रेशन. तो ये एब्रेशन स्फेरिकल मिरर्स में होता है प्रैक्टिकली, बट हम ये अजम्पशन लगाकर चलते हैं हमारी रे ऑप्टिक्स में कि स्फेरिकल मिरर के केस में नहीं होता, क्योंकि अगर हमने कह दिया होता है तो फिर आपके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे. तो इसलिए हम ये अजम्पशन लगा के चलेंगे कि होता है जी, मान लिया एक ही पॉइंट पे होता है. सो दिस इज द सेकंड अजम्पशन. तो ये है आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस. ठीक है, जिससे इन अजम्पशंस को लेने के बाद ही आप रे ऑप्टिक्स में आगे कंटिन्यू कर पाते हो, अदरवाइज इसमें हमें प्रॉब्लम आती है. चलो जी, तो ये हो गया सारे का सारा काम आज का. तो आज हमने क्या किया है? रे डायग्राम्स की है इमेज फॉर्मेशन की, द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन. कल हम करने वाले हैं, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम करने वाले हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स. इज इट ओके? बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप. नो सर. ओके.